अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ अपने वीवर्स के लिए ज़रदा की बहुत ही आसान और मुनफरिद रेसिपी, जिसको आप एक दफ़ा इस तरीके से बनाएंगे और हमेशा आप इसी तरीके से बनाते जाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी ज़रदा की रेसिपी है जिसको देखकर मुँह में पानी आ जाए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले वाटर लिया है, इसको एक देगची में मैंने ऐड किया है और साथ ही मैंने इसके ज़रदा रंग ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने 4 अदद ली हैं सब्ज़ इलायची, जिसको मैंने तोड़कर ओपन करके इसको मैंने पानी में ऐड कर दिया है। और मैंने यहाँ पर 4 अदद ही लौंग लिए हैं। तो आप जब ये रेसिपी बनाएंगे तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 अदद चावल, जो कि मैंने ये सेला चावल हैं। मैंने सुबह 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसको भिगोया है और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और आपको पता है कि जो सेला चावल होता है उसको कम से कम 6 घंटे के लिए भिगोते हैं और 3 से 4 घंटे भी इनफ हैं। अब यहाँ पर मैंने चावलों को ऐड कर दिया है उस गर्म पानी में और इसको हम 80% तक कुक करेंगे। 80% हमने इसको गला लेना है और बाकी के जो 20% है वो हमने जो चीनी ऐड करेंगे उसमें हमने इसको पकाना है। अब यहाँ पर मेरे जो चावल हैं वो 80% गल चुके हैं। हमने, आपको भी पता होगा कि हमने इसको ज़्यादा नहीं गलाना, नहीं तो ये चीनी और शीरे में ये टूट जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे जो चावल हैं वो 80% गल चुके हैं। अब मैंने इसका पानी नितार कर अलहदा कर लेने हैं चावल। अब यहाँ पर मैंने जो ऑयल है वो लिया है और ये थोड़ा सा मैंने देसी घी ऐड किया है, क्योंकि देसी घी का बहुत ही। अब यहाँ पर मैंने बादाम को भी बॉयल होने के लिए रख दिया है और बाद में इसका छिलका उतार लूँगी। अब यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची खोलकर इसमें डाल दी है और इसको मैं अब इसकी बुनाई करूँगी जब तक खुशबू आ जाएगी और फिर मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स राइस वगैरह ऐड करूँगी। अब यहाँ पर मेरी इलायची भुन चुकी है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं चावल। मैं थोड़े थोड़े चावल करके ऐड करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने राइस ऐड कर लिए हैं और यहाँ पर 1 गिलास मैंने ऐड किया है शुगर का। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो मेरे पास 3 गिलास चावलों के थे और मैंने यहाँ पर 2.5 गिलास चीनी के ऐड करने हैं। अब मैं थोड़े थोड़े से चावल इसमें ऐड करूँगी, फिर थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी उन 2.5 गिलासों में से, क्योंकि जो ज़रदा चावल होते हैं, जो सेला राइस होते हैं, वो ज़्यादा फूलते नहीं हैं, इसलिए हमने चावलों से थोड़ी सी चीनी कम रखनी है सेला चावलों में। अब मैंने 3 गिलास जो बॉयल कर लिए थे चावलों के और चीनी के, इसी कंसिस्टेंसी में मैं ऐड करती जाऊंगी और आहिस्ता से मैं इसको फिर अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। हमने इसमें ज़रा भी पानी नहीं डाला और अभी आप देखिएगा थोड़ी देर तक इसका काफ़ी ज़्यादा पानी चीनी छोड़ जाएगी और आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया। और इस तरह की रेसिपी से आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, ना ही शीरा बनाने में आपको दिक्कत पेश आएगी और आप शीरा बनाने के झंझट से भी बच जाएंगे। अब ये देखिए जी, मेरी जो शुगर है वो आहिस्ता आहिस्ता से इसमें मेल्ट हो रही है। अब मैंने फुल तेज़ इसकी आंच कर देनी है। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद एग्स भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। अब ये देखें जी, चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता से पानी भी इसमें आना शुरू हो गया है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये पानी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि सेला चावल जो हैं वो टूटते नहीं हैं और ज़्यादा मीठे के लिए सेला चावल ही यूज़ होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक इसका सूख चुका है और अभी भी मैं इसको बस तेज़ आंच से मैंने पका लिया था और बस मैं इसको, अब पानी जब काफ़ी हद तक सूख चुका है तो मैं इसको तवे के ऊपर फ़िलहाल फुल तेज़ करके आंच को और बाद में मैं इसको दम दे दूँगी। अब मैंने हल्की आंच कर ली है क्योंकि तवा गर्म हो चुका है और मैं इसको दम दे दूँगी और जो इस ढक्कन में सुराख है इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर लूँगी, ताकि जो इसकी भाप है वो बाहर ना निकले और इसका जो दम मुकम्मल तौर पर
लग जाए। अब ये देखें जी माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर मेरे चावल भी गल चुके हैं और ज़रा भी टूटे नहीं हैं और यहाँ पर मेरे राइस मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, डिफरेंट लगी हो, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और बराए मेहरबानी हमें सपोर्ट करें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।